अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल जो आर्मी चीफ ने हलवा वाले वाक़े को हैंडल करने वाली पुलिस ऑफिसर के साथ मुलाकात की, क्या ये मुलाकात दुरुस्त थी? क्या ये मुलाकात आर्मी चीफ को करना चाहिए था? क्या ये आलमी मीडिया का आशीर्वाद हासिल करने का एक जरिया था? इदारे को एक पॉलिटिकल तरीके से इदारे की साख्त को बरकरार रखने का तरीका था? क्या ये मोदी जो वर्जन है मुसलमानों को जो ट्रायल करता है मीडिया के अंदर लाकर, उसका एक के वर्जन था, मोदी स्टाइल का वर्जन था, तरीका था? इन सारे मुद्दों पर हम बहस करेंगे। क्या ये आर्मी चीफ के डोमेन के अंदर आता था? तो सबसे पहले ये जो वाकया था लाहौर के अंदर हलावा वाला वाकया, ये अपनी नौयत के एतबार से गलत था, मगर ऐसे वाकयात को क्या आर्मी चीफ को उठाना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आर्मी चीफ के डोमेन के अंदर नहीं आती। और ऐसे वाकयात को उठाने से देश का चेहरा इंटरनेशनल सतह पर मसक होगा, जिससे हमें IMF और दूसरे वर्ल्ड बैंक के जो इदारे हैं जो कर्ज लेने जाएंगे गवर्नमेंट, तो उसको कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसके बावजूद आर्मी चीफ का ये वाकया उठाना तशवीश का बाइस है। अगरचे ये आर्मी चीफ के डोमेन के अंदर आता ही नहीं है, एक पॉलिटिकल तरीका है। इस पॉलिटिकल तरीके के साथ ये एक इदारे की साख्त को बरकरार रखना या उसके लिए एक नरम गोशा कायम करना आलमी मीडिया के अंदर, इस किस्म के वाक़ात को उठा करके देश के अंदर एक मजहबी जुनूनियत के खिलाफ एक एहतिजाज रिकॉर्ड करना, ये बिल्कुल भी आर्मी चीफ के डोमेन के अंदर नहीं आता है। अगर आर्मी चीफ ऐसे वाक़यात को उठाते हैं तो उसको चाहिए कि उस कल एक जो वाक़या पेश आया है उसमें एक औरत को उसके खावन ने एक कनाल ज़मीन उसके नाम पर करी थी, उसका खावन फौत हुआ, तो उसके जो भाई थे खावन के, उन्होंने उस औरत को टॉर्चर किया कि वो उस ज़मीन को, एक कनाल ज़मीन को उनके नाम पर कर दे। लेकिन औरत की ना पर उसके बाल टिंड किए आर्मी चीफ उस वाक़े के मुलज़िम को और उस ऑफिसर को भी अपने हाथ बुलाए और उसे भी आलमी मीडिया की ज़ीनत बनाए। नंबर 1 नंबर 2 39 लड़के और 29 लड़कियों को 2022 के दौरान रेप करने के बाद कत्ल कर दिया गया है। वो ऐसे मामलात को इंटरनेशनल मीडिया की ज़ीनत बनाए। पाकिस्तान के अंदर ऐसे मामलात की चर्चा हो, बहस हो, डिबेट हो, लेकिन और उनके जो मुलजिम हैं उनको फांसी दी जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी इदारा ऐसा नहीं करेगा। अगर हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से हमारे जहत उलमा जो दीन की खिदमत करते हैं, हमारी खिदमत करते हैं, अगर वो ये अपील भी कर दें उनको फांसी दी जाए, लेकिन ये इदारे आड़े आ जाएंगे, ये कहेंगे कि ये तो इस आलमी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट की वो लोग वायलेशन समझते हैं, तो हमारे लिए मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी बात, पाकिस्तान के अंदर 2023 में मैंने यहाँ नोट किया है, ग्राउंड वर्क किया है, तो जो 1540 अमवात हुई हैं, यानी कि ये वायलेंस रिलेटेड कैजुअलिटीज़ हैं, और 1463 लोगों को जख्मी किया गया है। और ग्लोबल जेंडर गैप की ये रिपोर्ट है कि 93% जो औरतें जो काम करती हैं उनको हरासमेंट का सामना है। फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल टॉर्चर उन्हें किया जाता है, उनको एब्यूज़ किया जाता है। और यानी कि 100 में से 93 और 1 करोड़ में से 93 लाख पाकिस्तानी औरतों को इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इन सारे जो मुद्दे हैं, और उसके अलावा आर्मी चीफ को चाहे कि ये हालिया इंतखाबात के बाद जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनके ऑफिसर्स पर, वो उन एलिगेशंस को देखे कि उन्होंने सीटों, करोड़ों का घोटाला करके सीटों को तकसीम किया है। उन ऑफिसरों के खिलाफ वो एंटी टेररिज्म कोड के अंदर और जो उनके जो स्पेशल कोड्स हैं मिलिट्री कोड के अंदर, उनका कोर्ट मार्शल करे। लेकिन ये सारे करने वाले वाकयात हैं, मुद्दे हैं, इनको आर्मी चीफ नहीं करेंगे। एक मजहबी वाक़े को लेंगे और उसे एक मजहबी जुनूनियत का रंग देंगे, मजहब का चेहरा मसख करेंगे,
जो कि उसके डोमेन के अंदर नहीं आता है, जो कि आर्मी चीफ के डोमेन के अंदर नहीं आता है। और इस तरीके से ये आलमी मीडिया का, आलमी एस्टेब्लिशमेंट का एक आशीर्वाद हासिल करने का एक तरीका होता है, उसको बड़े खुशी से सर अंजाम दे तो ऐसे वाक़यात तशवीशनाक हैं। ऐसे बड़े इदारे की जानिब से ऐसे इतनी नीच का अमल मेरी तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। आर्मी चीफ को बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए था। जो ऐसे वाक़यात हैं पाकिस्तान के अंदर, हज़ारों लोग पेंडिंग पड़े हैं, उनको फांसी की सज़ा हो चुकी है। मसलन नूर मुकद्दम केस में इस्लामाबाद के अंदर एक औरत को कत्ल किया था उसके बॉयफ्रेंड ने, लेकिन उसको अब तक फांसी नहीं हो चुकी है, क्योंकि ये लोग आलमी एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद हासिल करने के लिए ऐसे लोगों को फांसी नहीं देंगे, क्योंकि वो बंदा गैर मुल्की सिटीज़न भी है तो पाकिस्तानी। तो ऐसे वाक़यात को खामखा उठाना, ये इस्लाम का ट्रायल समझता हूँ मैं, ये दीन का ट्रायल समझता हूँ मैं। जैसे कि इंडिया के अंदर मोदी करता है, मुसलमान मरते भी मुसलमान हैं और वो एक पॉलिटिकल बयान देते हैं तो उनको मीडिया के अंदर लाया जाता है, उन पर सवालात कसा जाता है। लेकिन बीजेपी के रहनुमा खुलेआम मुसलमानों के कत्ल आम करते हैं, तलवार निकालते हैं, तलवार चलाते हैं, उन पर कोई केस फाइल नहीं होता।